So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is image formation by convex and concave lens. तो आज हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। मतलब आज हम क्या करने वाले, तो ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे और उसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके इमेजेस को फॉर्म करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो देखो, ये होती है आपकी कॉन्वेक्स लेंस, और इस लेंस को देख के हमें एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि इस कॉन्वेक्स लेंस के टोटल दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। मतलब ये होता है आपके लिए फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज सरफेस फर्स्ट, और ये होता है आपके लिए सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज सरफेस सेकंड। दैट इज कॉन्वेक्स लेंस के टोटल दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। अब देखो, ये जो आपका फर्स्ट सरफेस होता है वो एक स्फीयर से बना होता है। दैट इज सपोज ये उसका क्या है, तो स्फीयर है, और ये जो सेकंड सरफेस होता है वो दूसरे स्फीयर से बना होता है। मतलब सपोज ये उसका सेकंड स्फीयर है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो टोटल दो स्फीयर से बनी होती है। अब देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, तो दो स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो उन दो स्फीयर का एक पर्टिकुलर सेंटर होगा। तो सपोज ये इस फर्स्ट स्फीयर का सेंटर है और ये इस सेकंड स्फीयर का सेंटर है। और देखो, जो लेंस का सेंटर होता है, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर होता है या फिर कॉन्केव लेंस का सेंटर होता है, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। मतलब जो लेंस का सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। मतलब सपोज ये हम क्या करते हैं, तो इस लेंस का सेंटर कंसीडर करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, जिसको हम क्या करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अब देखो, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस टोटल दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बनी है। अब ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो अलग अलग स्फीयर से बने होते हैं, और उन दो स्फीयर का एक पर्टिकुलर सेंटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एंड जो लेंस का सेंटर होता है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं या फिर कॉन्केव लेंस भी बोल सकते हैं। तो जो लेंस का सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। एंड द लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो लाइन इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मतलब अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। तो देखो, अगर हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की स्टडी करनी है, तो हमें दो रूल्स को अंडरस्टैंड करना होता है, और वो दो रूल्स का यूज करके हमें क्या करना होता है, तो इमेज को फॉर्म करना होता है। तो ठीक है, अब देखो, दी फर्स्ट रूल आपको क्या बताता है कि द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस पॉइंट। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करते हैं, फोकस से पास कर जाते हैं। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखो ये रे क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी, तो वो फोकस से पास कर जाएगी। दैट इज द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, और नॉर्मली हम क्या बोलते हैं इसको, तो सेकंड फोकस बोलते हैं। देखो, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी, फोकस से पास कर जाएगी। और सेकंड रूल आपको क्या बताता है कि द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडेविएटेड रहेगी। दैट इज जो रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडेविएटेड रहेगी, मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। दैट इज द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड, मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करती। ये दो रूल्स का यूज करके हमें क्या करना पड़ता है, तो इमेज को फॉर्म करना पड़ता है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। दैट इज अब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे और उसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो, तो हम ऑब्जेक्ट को बिहाइंड टू F1 रखेंगे और उसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे लिए वो होगा ऑब्जेक्ट बिहाइंड टू F1। मतलब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को टू F1 के पीछे रखेंगे और उसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। अब देखो, ये टू F1 कहाँ पे होता है, तो अगर ये F2 है तो आपको क्या करना पड़ता है,
इसके डबल डिस्टेंस पे 2f2 लेना पड़ता है। मतलब अगर ये सपोज 2 सेंटीमीटर पे है, कहाँ से, तो ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसके डबल डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ता है, तो 2f2 लेना पड़ता है। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर पे आपको 2f2 लेना पड़ता है। कहाँ से, तो ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा 2f2 का ऑप्टिकल सेंटर से वो कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है। मतलब अगर आपका f2 कहाँ पे है, तो 2 सेंटीमीटर पे है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसके डबल डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ता है, तो 2f2 लेना पड़ता है। देखा जाए तो ये 2f2 क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। और आपको एक रिलेशन पता होगा, दैट इज r इज इक्वल टू 2f, that is the relation between radius of curvature and focal length। और radius of curvature क्या होते हैं, तो it is the distance between center of curvature and optical center is called as a radius of curvature। मतलब optical center और center of curvature के बीच का जो distance होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो radius of curvature बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2f2 होता है वो क्या होता है, तो center of curvature ही होता है। अब देखो जितने डिस्टेंस पे आपने क्या किया है, f2 लिया है, उतने ही डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे f1 लेना पड़ता है। मतलब जितने डिस्टेंस पे आपका f2 होगा उतने ही डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ता है, f1 लेना पड़ता है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। और इसके डबल डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ता है, मतलब f1 के डबल डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ता है, तो 2f1 लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे 2f1 होगा। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से, तो ऑप्टिकल सेंटर से। और हमें क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट को बिहाइंड 2f1 रखना है। मतलब इस 2f1 के पीछे रखना है और उसकी इमेज को क्या करना है, फॉर्म करना है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मतलब बिहाइंड 2f1 ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इसकी इमेज को फॉर्म करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो बस इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करना है। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट ए बी है उसकी इमेज को फॉर्म करना है। अब देखो अगर आपको क्या करना है, इमेज को फॉर्म करना है, तो आपको इस पॉइंट बी को प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि जो आपका ए पॉइंट होता है वो ऑलरेडी कहाँ पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। तो हमें बस क्या करना पड़ता है, तो बी पॉइंट को प्लेस करना पड़ता है। और उसके लिए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है। मतलब अगर आपको पॉइंट बी को प्लेस करना है तो आपको मिनिमम 2 रेज चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो मैंने रूल्स आपको बताए थे उन 2 रूल्स का यूज करते हैं। दैट इज जो आपका फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है, तो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है, अब देखो ये रे क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास कर जाते हैं। सो ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगी। अब मैं ये 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को हटा देता हूँ। सो ये बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था। अब देखो अब आपको क्या करना है, तो सेकंड रूल का यूज करना है। मतलब द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अपना पाथ चेंज नहीं करती। सो अब आपको क्या करना होगा, पॉइंट बी से एक रे इस तरह ड्रॉ करनी होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। सो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अनडेविएटेड रहेगी, मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। दैट इज अब हमें सेकंड रूल का यूज करना है। सो द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडेविएटेड होती है। सो जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करती है, देखो ये दोनों रेज ने यहाँ पे मीट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको पॉइंट बी मिलेगा। मतलब ये होगा आपके लिए बी डैश। सो ये होगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। मतलब ये बी डैश तो ये होगा ए डैश। सो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। मतलब ए डैश बी डैश क्या है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो बस वो 2 रूल्स का ही यूज किया है। दैट इज जो 2 रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे इमेज फॉर्मेशन के। दैट इज फर्स्ट रूल क्या था, तो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस पॉइंट। और सेकंड रूल क्या था, तो द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। तो ये 2 रूल्स का यूज करके मैंने क्या किया है, तो इस इमेज को फॉर्म किया है। देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो बस पॉइंट बी को प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि जो आपका ए पॉइंट होता है वो ऑलरेडी कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। तो जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करते हैं वहां पे आपको पॉइंट बी मिलता है, दैट इज बी डैश। और वहीं पे आपको क्या मिलती है, इमेज मिलती है।
सो अब हमें क्या करना होता है, तो इस इमेज को देख के इसकी प्रॉपर्टीज भी बतानी होते हैं। तो इस इमेज को देख के हमें एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। देखो, तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, तो जो आपको इमेज मिली है वो कैसी है, तो स्मॉल साइज इमेज है। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो इमेज आपकी स्मॉल साइज इमेज है। मतलब जो आपको इमेज मिली है वो कैसी है, तो स्मॉल साइज इमेज है। देखो, इस इमेज को देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है। मतलब जो आपको इमेज मिली है वो कैसी है, तो स्मॉल साइज इमेज है। अब हमें क्या करना पड़ता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है, दैट इज क्या वो इमेज रियल है या वर्चुअल है। अब देखो, रियल इमेज कब बनते हैं, तब जब रेज सच में मीट करती है, खुद से ही मीट करती है, तब क्या होता है, आपकी रियल इमेज बनती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो रेज है वो खुद से ही मीट कर रही है। मतलब रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली खुद से मीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनको मीट नहीं करा रहे। इसका मतलब जो आपको इमेज मिली है यहाँ पे वो कैसी है, तो रियल इमेज है। मतलब जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, दैट इज जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, तो रियल इमेज होगी। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इमेज इज रियल। तो यहाँ पे आपको रियल इमेज मिली है। मतलब जो आपकी इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है। देखो, ये रियल इमेज कब बनती है, तो जब रेज सच में मीट करते हैं, खुद से ही मीट करते हैं, तब क्या होता है, आपको रियल इमेज मिलती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इस इमेज को देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इमेज कैसी है, उल्टी इमेज है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। सो जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, तो इमेज इज इन्वर्टेड। सो जो आपको इमेज मिली है वो कैसी है, तो इन्वर्टेड इमेज है। मतलब जो आपकी इमेज है वो कैसी है, तो उल्टी इमेज है। देखो, यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है कि इमेज कैसी है, उल्टी इमेज है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो आपको बतानी पड़ती है कि उसकी पोजीशन, मतलब उस इमेज की पोजीशन कहाँ पे है। तो इस डायग्राम को देख के, रे डायग्राम को देख के हमें ये पता चल रहा है कि उस इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, तो F2 और 2F2 के बीच में है। मतलब उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, तो उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो बिटवीन F2 एंड 2F2। सो पोजीशन is between F2 and 2F2। सो इमेज की पोजीशन कहाँ पे, तो F2 और 2F2 के बीच में है। देखो, ये आपको चार प्रॉपर्टीज बतानी होते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करते हैं, तब हमें ये प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती है। ये चार प्रॉपर्टीज, मतलब जो उसकी साइज, उसके बाद वो रियल है या इन्वर्टेड है, और उसकी पोजीशन कहाँ पे है। और एक चीज, जब आपको रियल इमेज मिलती है ना, तो वो 100% कैसी होती है, तो वो इन्वर्टेड ही होती है। मतलब अगर आपकी इमेज रियल है तो श्योरली कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और इस रे डायग्राम को देख के हमें वो पता भी चल रहा है कि जो आपकी इमेज है एक तो रियल है और वो कैसी है, इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है। अब देखो, हम ये क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी। मतलब जब हमने कॉनकेव मिरर की इमेज को फॉर्म किया था, जब आपका ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब देखा जाए तो 2F1 क्या है, तो ये भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। सो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही रखा है। और वहां पर भी हमने क्या किया था, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही रखा था। तब जो आपको इमेज मिली थी और जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो लगभग सेम ही थी। मतलब 100% वो दोनों सेम ही थी। मतलब वहां पे भी जो आपको इमेज मिली थी वो स्मॉल साइज ही थी, रियल ही थी, इन्वर्टेड ही थी, और उसकी पोजीशन भी कहाँ पे थी, तो बिटवीन F एंड C। और यहाँ पर भी हमें सेम इमेज मिली है और उसकी जो प्रॉपर्टीज मिली है वो भी सेम मिली है। सो अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे ही कंपेयर करके इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करने वाले, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की स्टडी करने वाले। और उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के साथ क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। बस मिरर के साथ क्या होता है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, और लेंस के साथ क्या होता है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि जो आपकी लेंस होती है वो क्या होती है, तो रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होती है। सो देखो, अब हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट को और थोड़ा करीब लेके जाएंगे इस लेंस के। सो अब देखो, अब हमने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखा है, और अब हमें क्या करना है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, तो फोकस से पास कर जाएगी। और अब आपको क्या करना है, तो सेकंड रूल का यूज करना है, दैट इज द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो अनडेविएटेड रहेगी। सो द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। और ये दोनों रेज जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो बी डैश मिलता है। मतलब वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, तो इमेज मिलती है। सो यहाँ पे मिला आपको बी डैश और ये ए डैश।
सो ये होगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज, मतलब ए डैश बी डैश, ये क्या होगी, तो इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज होगी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो बस वो दो रूल्स को यूज कर रहा हूँ, मतलब जो दो रूल्स मैंने इमेज फॉर्मेशन के स्टार्टिंग में बताए थे उन दोनों रूल्स का यूज कर रहा हूँ और इमेज को फॉर्म कर रहा हूँ। और देखो अब हमें क्या करना पड़ता है, तो इस इमेज को देख के इस इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी होती है। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को और इस इमेज को देखते हैं तो हमें एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि जो आपकी इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों की साइज सेम है। मतलब जो आपको इमेज मिली है वो कैसी है, तो सेम साइज इमेज है। मतलब उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इमेज इज सेम साइज। मतलब जो आपको इमेज मिली है वो कैसी है, तो सेम साइज इमेज है। और यहाँ पे भी जो इमेज मिली है वो कैसी है, तो रियल इमेज है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी जो रेज है वो सच में मीट कर रही है। मतलब हम उनको मीट नहीं करा रहे, वो खुद ही मीट कर रही है। सो आपको पता चलेगा कि रेज को हम कब मीट कराते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों रेज सच में मीट कर रहे हैं, मतलब खुद से ऑटोमेटिकली मीट कर रही है। तो तब जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो रियल इमेज होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेज ने सच में मीट किया है। सो जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, तो द इमेज इज रियल। मतलब यहाँ पे जो इमेज मिली है वो कैसी इमेज है, तो रियल इमेज है। और देखो इस डायग्राम को देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है, दैट इज रे डायग्राम को, कि ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज है, मतलब उल्टी इमेज है। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, तो इमेज इज इन्वर्टेड इमेज। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी होगी उसकी द इमेज इज इन्वर्टेड। मतलब आपको इमेज कैसी मिली है, तो इन्वर्टेड इमेज मिली है। और देखो जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी दैट इज प्रॉपर्टी फोर्थ, वो क्या होती है, तो उसकी पोजीशन बतानी होती है हमें। अब देखो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो इमेज है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो उसकी पोजीशन है 2f2 पे। मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो 2f2 पे। दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी होगी उसकी पोजीशन, एंड दैट इज द पोजीशन इज ऑन 2f2। सो पोजीशन कहाँ पे उसकी, तो 2f2 पर क्या है उसकी पोजीशन है। सो ये होता है इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन 2f1। मतलब जब हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं, तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे जो हमें इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है, तो सेम साइज इमेज मिलती है। यहाँ पे दोनों रेज खुद से ही मीट करते हैं, तो जो इमेज मिलती है वो कैसी होती है, तो रियल होती है। अब ये इमेज कैसी है, तो उल्टी इमेज है ना। डायग्राम को देख के क्लियरली पता चल रहा है तो इमेज कैसी है, उल्टी इमेज है। और उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, तो पोजीशन होती है उसकी 2f2 पर। मतलब अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखेंगे तो जो आपको इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो 2f2 पर इमेज मिलेगी। और देखो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो एमसीक्यू में वगैरह पूछी जाती है, या फिर आपको क्लास 12th में क्या होता है उनका यूज होता है। और देखो अब हम क्या करते हैं, तो ये कंपैरिजन करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के साथ। तो जब हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, तो जो हमें इमेज मिली थी वो भी सेम साइज इमेज थी, वो भी सी पर ही थी, और वो रियल और इन्वर्टेड थी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों कंपेयर करके अगर स्टडी करेंगे तो हमें बहुत इजी होगा। सो अब हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दैट इज हम क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट को और थोड़ा इस लेंस के पास लेके जाएंगे और उसकी क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे। सो ठीक है। सो अब हमने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखा है। मतलब अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो f1 और 2f1 के बीच में है। अब देखो हमें क्या करना है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, तो बस वो दो रूल्स का यूज करेंगे। दैट इज फर्स्ट रूल क्या होता है आपका, सो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, तो फोकस से पास कर जाएगी। मतलब अब ये रे क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। देखो तो ये रे क्या करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगी। सो द रे विल पास थ्रू फोकस पॉइंट। सो ये रे क्या करेगी, तो फोकस से पास कर जाएगी। और अब हमें क्या करना है, तो सेकंड रूल का यूज करना है। दैट इज द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। मतलब अब हमें क्या करना है, तो पॉइंट बी से एक रे इस तरह ड्रॉ करनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। सो द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। सो जहां पे ये दोनों रेज मीट करेगी वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो बी डैश मिलेगा। दैट इज यहां पे होगा आपका बी डैश, ये होगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। मतलब यहां पे होगा आपके लिए ए डैश और यहां पे होगा आपके लिए बी डैश।
मतलब ये होगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज, मतलब ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। अब देखो इस इमेज को देख के हमें इस इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी होती है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसकी साइज। अब इस इमेज को देख के हमें क्लियरली ये बात पता चल रही है कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है, तो बड़ी इमेज है, मतलब एनलार्ज्ड इमेज है। सो इमेज इज एनलार्ज्ड। जो आपको इमेज मिली है वो कैसी है, तो एनलार्ज्ड इमेज है, मतलब बहुत बड़ी इमेज है। देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, लेकिन उसकी इमेज क्या है, तो बड़ी इमेज है। और यहाँ पे भी रेज ने क्या किया है, तो खुद से ही मीट किया है, हमने उनको मीट नहीं कराया। तो जब रेज खुद से मीट करते हैं तो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो वो रियल इमेज होती है। तो यहाँ पे भी जो इमेज बनी है वो कैसी है, तो रियल इमेज है, दैट इज द इमेज इज रियल। अब ये इमेज कैसी है, तो उल्टी इमेज है ना, इन्वर्टेड इमेज है। सो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इमेज इज इन्वर्टेड। देखो इमेज कैसी है, तो उल्टी इमेज मिली है आपको। सो यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, तो इमेज इज इन्वर्टेड। सो इन्वर्टेड इमेज आपको मिली है। और नेक्स्ट उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो उसकी पोजीशन है बिहाइंड 2f2, मतलब 2f2 के पीछे क्या है, उसकी इमेज है। सो उसकी पोजीशन है बिहाइंड 2f2। सो ये होता है इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। सो ये होती है उसकी प्रॉपर्टीज। अब देखो हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को और थोड़ा इस लेंस के पास ले जाएंगे और उसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को इस फर्स्ट फोकस पॉइंट पर रखेंगे और उसकी इमेज को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। सो ठीक है, तो देखो अब देखो अब हमने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को f1 पर रखा है और हमें क्या करना है, तो उसकी इमेज को फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वही दो रूल्स का यूज करेंगे। दैट इज फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास कर जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तो सेकंड रूल का यूज करेंगे, दैट इज द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। मतलब अब हम क्या करेंगे, तो पॉइंट बी से एक रे इस तरह पास करेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। देखो मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं वो अनडेविएटेड होती है, मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करती। अब देखो ये जो दोनों लाइंस आपको मिली है वो कैसी है, तो पैरेलल लाइंस है। देखो जो रे ये रिफ्रैक्शन के बाद मिली है और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है, ये दोनों रेज कैसी है, तो पैरेलल लाइंस है। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो ये दोनों लाइंस कैसी है, तो पैरेलल लाइंस है। देखो मतलब ये जो दोनों रेज है वो कैसी है, तो पैरेलल रेज है। और ये पैरेलल रेज कहाँ मीट करती है, तो पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मीट करते हैं। मतलब ये दोनों रेज आगे जाके इन्फिनिटी पे कहीं मीट करेगी और वहां पे आपको क्या मिलेगी, तो इमेज मिलेगी। मतलब जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ पे होगी, तो इन्फिनिटी पे होगी। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, दैट इज उसकी पोजिशन कहाँ पे होगी, तो पोजिशन होगी उसकी इन्फिनिटी पे। मतलब उसकी पोजिशन होगी इन्फिनिटी पे। मतलब अगर आप क्या करते हो, तो ऑब्जेक्ट को f1 पे रखते हो तो उसकी इमेज आपको कहाँ मिलती है, तो इन्फिनिटी पे मिलती है। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे रखा, दैट इज f1 पे रखा, तो उसकी इमेज आपको कहाँ मिलने वाली है, तो इन्फिनिटी पे मिलने वाली है। अब देखो हम क्या करते हैं, तो कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में भी सोचते हैं। देखो जितना आप ज्यादा दूर जाओगे, मतलब जितना ज्यादा दूर इन्फिनिटी होगा, देखो ये दोनों रेज आगे जाके इन्फिनिटी पे मीट करने वाली है, तो जितना ज्यादा दूर इन्फिनिटी होगा उतना ही क्या होगा, तो आपका पॉइंट बी डैश होगा वो क्या होगा, दूर होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। क्योंकि देखो जितना ज्यादा दूर इन्फिनिटी होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होगा। जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो हाईली एनलार्ज मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी इमेज मिलेगी। देखो आप जितना दूर जाने वाले हो उतना ही क्या होगा, इन्फिनिटी होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जो आपको इमेज मिलेगी, देखो कितना, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, तो अभी इतनी बड़ी इमेज है, अब आगे भी जाने वाले हो आप इन्फिनिटी पे, तो जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ही ज्यादा दूर आपको क्या मिलेगा, बी डैश मिलेगा। मतलब उतना ही ज्यादा दूर इस प्रिंसिपल एक्सिस से बी डैश मिलेगा। जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो हाईली एनलार्ज मिलेगी, मतलब बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। आपकी इमेज कैसी होगी, उसकी साइज कैसी होगी, तो हाईली एनलार्ज। और देखो जो ये दोनों रेज मीट करने वाले इन्फिनिटी पे जाके, तो वो खुद से ही मीट करेगी, हम उनको मीट नहीं कराएंगे। इसका मतलब क्या, तो जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो रियल इमेज होगी। मतलब जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, तो रियल इमेज होगी। और अगर इमेज रियल है तो वो कैसी होती है, तो श्योरली अगर इमेज आपकी रियल हो तो वो कैसी होती है, तो इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी इमेज होती है। यहाँ पे जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, तो इन्वर्टेड इमेज होगी।
मतलब आपको इन्फिनिटी पे भी इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी, मतलब उल्टी इमेज ही मिलेगी। देखो अब ये क्या करो, कंपेयर करो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। जब हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फोकस पॉइंट पे रखा था, तो वहां पे भी जो आपको इमेज मिली थी वो कहाँ मिली थी, तो इन्फिनिटी पर ही मिली थी, और आपकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम प्रॉपर्टीज थी। सो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे और इसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। सो ठीक है, तो देखो, अब देखो, अब हमने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखा है, दैट इज अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, और अब हमें क्या करना है, तो इसकी इमेज को फॉर्म करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करती है, तो फोकस पॉइंट से पास करती है। अब हम क्या करेंगे, तो सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे, दैट इज द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडेविएटेड होती है। सो ये रे अपना पाथ चेंज नहीं करती। अब देखो ये दोनों रेज जहाँ पे मीट करेगी वहां पे आपको इमेज मिलते हैं, पर ये दोनों रेज इस केस में कभी मीट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेज डाइवर्जिंग रेज है। मतलब जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी आगे, वो क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। सो ये दोनों रेज कहीं मीट नहीं करती। सो हमें क्या करना पड़ता है इस केस में, इन दोनों रेज को मीट कराना पड़ता है। और हम मीट कैसे कराते हैं, तो ये जो रेज हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये दोनों रेज हम क्या करेंगे, तो पीछे की तरफ बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और वो दोनों रेज जहां पे मीट करेगी वहां पे हमें क्या मिलेगा, तो पॉइंट बी डैश मिलेगा। सो अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है। सो देखो ये दोनों बैकवर्ड रेज जहां पे मिलेगी वहां पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट बी मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको पॉइंट बी मिला, और ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर। मतलब ये होगी आपकी इमेज। मतलब जब आप क्या करते हो, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, तो यहाँ पे आपको इमेज मिलते हैं, दैट इज ये होगा आपके लिए ए डैश एंड ये होगा आपके लिए बी डैश। सो देखो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, तो जब हमने दो रूल्स को अप्लाई किया, तब जो हमें रेज मिली, ये दोनों रेज कैसी मिली, तो डाइवर्जिंग रेज मिली। डाइवर्जिंग मतलब क्या, तो वो रेज कभी मीट नहीं करती। हमने क्या किया, तो इन दोनों डाइवर्जिंग रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करा दिया, और ये दोनों रेज जहां पे मीट किया वहां पे हमें क्या मिली, तो इमेज मिली। अब हमें क्या करना है, तो इस इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी है, जैसे कि उसकी पोजीशन कहाँ पे, तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड क्या है, तो उसकी इमेज है। और ये जो इमेज है वो कैसी है, तो एनलार्ज्ड इमेज है, मतलब बड़ी इमेज है। हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी, तो इमेज की साइज, वो साइज कैसी है, तो बड़ी इमेज है, मतलब इमेज इज एनलार्ज्ड इमेज। मतलब जो इमेज मिली वो कैसी है, तो बड़ी इमेज है। दूसरी बात, क्या वो रियल है, तो बिल्कुल रियल नहीं है। कैसे, तो यहाँ पे हमने रेज को मीट कराया है, यहाँ पे ये दोनों रेज खुद से मीट नहीं कर रही, हमने मीट करा दिया उनको, इसलिए जो इमेज मिली वो कैसी मिली, तो वर्चुअल इमेज मिली। इमेज इज वर्चुअल। यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे दोनों रेज ने मीट नहीं किया। देखो ये डाइवर्जिंग रेज है, हमने इनको मीट करा दिया, इसलिए जब हम रेज को मीट कराते हैं तो जो इमेज मिलती है वो कैसी होती है, तो वर्चुअल इमेज होती है। और जो इमेज है वो कैसी है, तो सीधी इमेज है, मतलब अपराइट इमेज है, दैट इज इरेक्ट इमेज। देखो क्लियरली पता चल रहा है आपको, बी यहाँ, बी डैश यहाँ पे मिल रहा है, ए डैश यहाँ पे है। जो आपको इमेज मिली है वो कैसी है, तो अपराइट इमेज है, दैट इज इरेक्ट इमेज है। इमेज इज अपराइट। आपको सीधी इमेज मिली है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी पोजीशन। अब देखो जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड क्या है, तो आपकी इमेज है। मतलब हम फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, तो द इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो पोजीशन है उसकी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पे, तो सेम साइड पे है। ये होता है इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O। अब हम क्या करते हैं, तो इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मतलब अब हम क्या करते हैं, तो इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे और इसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। तो ठीक है, तो देखो
सो अब देखो, अब हमने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। अब आपको पता है कि जो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी होती है, तो पैरेलल रेज होती है। मतलब जो रेज आएगी इस ऑब्जेक्ट की वो कैसी होगी, तो एक दूसरे को पैरेलल होगी। अब हमने क्या किया था, तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखा था तो जो आपको रेज मिली थी वो कैसी थी, तो पैरेलल रेज थी। सो इसका मतलब क्या, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखते हो तो आपको इमेज मिलती है इन्फिनिटी पे, तो जो रेज होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। मतलब जो इन्फिनिटी से रेज आएगी वो भी कैसी होगी, तो वो भी पैरेलल होगी। मतलब यहाँ पे जो रेज आएगी वो कैसी होगी, तो पैरेलल होगी। और पैरेलल किसको होगी, तो इस केस में पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को। सो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। सो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, फोकस पॉइंट से पास करेगी। सो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पे है। सो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो पैरेलल होती है, इसलिए हमने क्या किया है, तो पैरेलल रेज को इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंस किया है। अब जैसे ही क्या होगा, वो पैरेलल रेज इस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होगी, वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। और रिफ्रैक्ट कैसे करेगी, तो वो रिफ्रैक्शन होगा फोकस पॉइंट से। मतलब जो आपको इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो फोकस पॉइंट पे मिलेगी। देखो यहाँ पे मैंने दो रेज ही दिखाई है, ऐसे इन्फिनाइट रेज होगी जो क्या होगी, पैरेलल आएगी इन्फिनिटी से। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वो इन्फिनाइट रेज दिखा भी सकते हैं। सो हम मैक्सिमम रेज दिखाते हैं। तो देखो जितनी भी रेज इन्फिनिटी से आएंगी वो सभी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइंस कहाँ से पास कर जाती है, तो फोकस पॉइंट से पास कर जाते हैं। मतलब जितनी भी रेज इन्फिनिटी से आएंगी वो सभी फोकस से पास कर जाएगी। सो आपको जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो फोकस पॉइंट पे मिलेगी, दैट इज F2 पे मिलेगी। सो जो आपकी इमेज होगी उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो वो होगी F2 पे। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी पोजिशन कहाँ पे होगी, तो F2 पे होगी। सो पोजिशन कहाँ पे है, F2 पे है। जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, तो देखो पॉइंट साइज इमेज होगी। मतलब यहाँ पे ही आपको इमेज मिलेगी, तो फोकस पॉइंट पे आपको इमेज मिलने वाली है। सो उसकी साइज कैसी होगी, तो वो होगी एकदम पॉइंट साइज होगी। मतलब जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, तो पॉइंट साइज होगी। और ये सभी रेज रियल में मीट करेगी, देखो खुद से ही मीट करेगी। यहाँ पर हम मीट नहीं करेंगे जिसे लास्ट टाइम किया था हमने, ये रेज अपने आप खुद से ही मीट करेगी। सो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, तो वो रियल इमेज होगी। मतलब जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, तो रियल इमेज होगी। और श्योरली अगर वो रियल है तो श्योरली कैसी होगी, तो वो इन्वर्टेड होगी। मतलब जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। देखो ये उसकी होगी प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, तो ठीक से देखना पड़ता है। जैसे कि तो जो आपको इमेज मिलेगी वो पॉइंट साइज मिलेगी। देखो आपको इमेज यहीं पे मिलेगी क्योंकि सारी रेज क्या करेगी, फोकस पॉइंट से पास कर जाएगी। सो आपको जो इमेज मिलेगी वो पॉइंट साइज ही मिलेगी। ये रेज कैसी करेगी, सच में मीट करेगी, हम मीट नहीं कराएंगे तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। अब अगर रियल है तो कैसी होती है, वो इन्वर्टेड होती है। मतलब अगर रियल इमेज होगी तो वो इन्वर्टेड ही होगी। और उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो F2 पे होगी। सो ये तो था इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सो अब हम क्या करेंगे, तो कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। सो ठीक है, सो अब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस देखेंगे। तो देखो जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस की बात की थी, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, वैसे ही जो आपकी कॉनकेव लेंस होती है उसके भी टोटल दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। मतलब ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। अब ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो भी दो अलग अलग स्पेयर से बने होते हैं। और जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उसका एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, वैसे ही जो आपकी कॉनकेव लेंस होती है उसका भी एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। जैसे कि ये होगा उसका ऑप्टिकल सेंटर। बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मतलब जो आपकी कॉनकेव लेंस है और जो कॉन्वेक्स लेंस है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो जो आपकी कॉनकेव लेंस होती है वो सेंटर पे थिन होती है। मतलब सेंटर पे थोड़ी पतली होती है और एंड्स पे थिक होती है। देखो ये सेंटर पे क्या है, थिन है, मतलब थोड़ी पतली है, और एंड्स पे क्या है, तो थोड़ी सी मोटी है। और ये जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होती है वो सेंटर पे थिक होती है और एंड्स पे थिन होती है। मतलब ये सेंटर पे क्या होगी, तो थोड़ी मोटी होगी, लेकिन एंड्स पे क्या होगी, तो थिन होगी, मतलब पतली होगी। और जो आपकी कॉनकेव लेंस होती है वो क्या करते हैं, तो रेज को डाइवर्ज कर देते हैं, मतलब ऐसे बाहर फेंक देती है। पर वही अगर हम क्या करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, तो रेज को कॉन्वर्ज कर देती है, मतलब एक साथ जोड़ देती है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सो कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी, तो रेज को कॉन्वर्ज करेगी, और जो कॉनकेव लेंस है वो क्या करेगी, तो रेज को डाइवर्ज करेगी। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो कॉनकेव लेंस से इमेज को फॉर्म करते हैं। देखो इसमें दो ही केस आते हैं, सो हम क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो अगर हमें क्या करना है, तो कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करना है, तो हमें बस दो रूल्स को अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे हमने दो रूल्स देखे थे कॉन्वेक्स लेंस के, सो वैसे हमें क्या करना पड़ता है, तो कॉनकेव लेंस के भी दो रूल्स को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस की स्टडी करते हैं। तो ठीक है, सो देखो, सो दी फर्स्ट रूल आपको क्या बताता है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस का फर्स्ट रूल आपको क्या बताता है कि द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जेस, एंड व्हेन डाइवर्जिंग रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड इट पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, देखो अब ये रे क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, देखो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो जो रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो क्या करते हैं, तो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब ये से डाइवर्ज हो जाएगी। मतलब जो रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी वो डाइवर्ज कर जाएगी इसे, और जब हम क्या करेंगे, तो इस डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो फोकस से पास कर जाएगी। मतलब अगर हम क्या करेंगे, तो इस रे को, दैट इज डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ से पास कर जाएगी, तो फोकस पॉइंट से पास कर जाएगी। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी, देखो ये रे क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जेस, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, देखो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी। और जब हम इस डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेगी, फोकस से पास कर जाएगी, देखो तो ये फोकस से पास कर जाएगी। सो नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, तो सेकंड फोकस बोलते हैं, मतलब ये होता है आपके लिए सेकंड फोकस। सो ये तो था फर्स्ट रूल, दैट इज द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जेस, एंड व्हेन डाइवर्जिंग रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड इट पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। तो ये फोकस पॉइंट से पास करेगी। और सेकंड रूल आपको क्या बताता है कि द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड, मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडेविएटेड रहेगी, मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, मतलब वो ना रिफ्लेक्ट करेगी, ना रिफ्रैक्ट करेगी, ना अपना पाथ चेंज करेगी, ना डेविएट होगी, मतलब वो जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। सो वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, मतलब जो रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। सो द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड, मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। सो ये होता है आपके लिए सेकंड रूल। सो देखो फर्स्ट रूल क्या है, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो डाइवर्ज कर जाएगी, और जब डाइवर्जिंग रे को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो फोकस से पास कर जाएगी, दैट इज इट इज सेकंड फोकस। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। ये रूल सेम है जब हमने कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड रूल देखा था, तो उसी तरह क्या है, ये रूल सेकंड है, मतलब अगर आप की रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करती, वो जैसे आई थी वैसे ही चली जाती है। सो अब ये दो रूल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस की स्टडी करेंगे। सो देखो इसमें बस दो ही केस आते हैं, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस के बस दो ही केस होते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है पर इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता। और दूसरा केस आता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो इन्फिनिटी पे होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये केस देखेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। सो देखो हमें क्या करना है, तो बस वो दो रूल्स का यूज करना है। दैट इज फर्स्ट रूल क्या होता है, सो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जेस, मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है। मतलब देखो अभी ये रे क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, तो वो डाइवर्ज कर जाएगी। सो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जेस, एंड व्हेन डाइवर्जिंग रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड इट पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, मतलब अगर हम इस डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहाँ से पास कर जाती है, फोकस पॉइंट से, दैट इज सेकंड फोकस से। सो अब हम क्या करेंगे, तो इस डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। सो देखो और अब हम क्या करेंगे, तो सेकंड रूल का यूज करेंगे, दैट इज द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड, मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, मतलब जो रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। सो हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से एक रे ऐसी ड्रॉ करेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। सो देखो
सो द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस अनडेविएटेड, और ये दोनों रेज जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपको इमेज मिलेगी। मतलब ये दोनों रेज जहाँ पे मीट करेगी, देखो यहाँ पे वो मीट कर रही है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज, दैट इज यहाँ पे होगा आपका ए डैश और यहाँ पे होगा बी डैश। अब देखो इस इमेज को देख के हमें इस इमेज की प्रॉपर्टीज भी बतानी पड़ती है, जैसे कि तो जो आपको इमेज है उसकी साइज है वो कैसे है, तो स्मॉल साइज है। मतलब देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बड़ा है इस इमेज से, सो जो आपकी इमेज है वो कैसे है, तो स्मॉल साइज इमेज है। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इमेज इज स्मॉल साइज। सो इमेज कैसे है, तो स्मॉल साइज इमेज है। देखो आपका जो इमेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, और ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो श्योरली ये जो इमेज है वो कैसे है, तो वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेज सच में मीट नहीं कर रही, हम उनको मीट करा रहे हैं। मतलब ये जो डाइवर्जिंग रेज है उसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही, तो यहाँ पे ये दोनों रे सच में मीट नहीं कर रही, ये रे डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पर हमने इस डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इस रे से मीट करा दिया। सो जब रेज को हम मीट कराते हैं तो जो इमेज बनती है वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब जो आपकी इमेज है वो कैसे है, तो वर्चुअल इमेज है। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सो द इमेज इज वर्चुअल। एंड इस डायग्राम को देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है, तो सीधी इमेज है। मतलब इमेज कैसे है, तो अपराइट इमेज है। सो इमेज इज अपराइट। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज उसकी पोजीशन। अब देखो जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या आपकी इमेज है, मतलब ऑन दी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या है आपकी इमेज है। मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो ऑन दी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये होता है इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो पर इन्फिनिटी पे ना हो, ये इसके लिए इमेज फॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मतलब अब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। अब आपको पता होगा कि इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी होती है, तो वो रेज होती है पैरेलल रेज। मतलब जो रेज इन्फिनिटी से आएंगी वो कैसी होगी, तो सभी रेज पैरेलल होगी। सो आपका रूल आपको क्या बताता है कि द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी। देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से रेज कौन से आती है, तो पैरेलल लाइंस आती है। सो यहाँ पे जितनी भी रेज आएंगी वो कैसे होंगी, तो पैरेलल होंगी, और वो सभी रे क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। और डाइवर्जन कैसे होगा, तो जब हम उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो सभी फोकस पॉइंट से पास कर जाएंगी। देखो ये सभी रेज क्या होगी, इससे डाइवर्ज हो जाएगी। और जब हम इन डाइवर्जिंग रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे वो सभी क्या करेगी, तो सेकंड फोकस से पास करेगी। सो देखो, सो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, तो आपको इमेज मिलेगी सेकंड फोकस पे। मतलब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, और इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी होती है, तो पैरेलल होती है। मतलब सभी रेज क्या होगी, पैरेलल होगी। और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो क्या होता है, तो डाइवर्ज कर जाती है। और जब हम डाइवर्जिंग रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो सभी क्या करते हैं, तो सेकंड फोकस से पास करते हैं। तो जो आपको इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो सेकंड फोकस पे मिलेगी। अब वो इमेज कैसी होगी, तो देखो अब हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बतानी पड़ती है, तो उसकी साइज। अब देखो जो उस इमेज की साइज होगी वो कैसे होगी, तो पॉइंट साइज होगी। मतलब जो आपकी इमेज होगी, देखो आपकी इमेज कहाँ पे है, तो F2 पे है। मतलब यहाँ पे आपको एक पॉइंट साइज इमेज मिलेगी, बहुत छोटी इमेज मिलेगी। सो जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसे होगी, तो पॉइंट साइज इमेज होगी। अब क्या वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, तो देखो यहाँ पे वो दोनों रेज, मतलब जितनी भी रेज है वो सच में मीट नहीं कर रही, सभी डाइवर्ज हो रही है। तो अगर डाइवर्जिंग रेज को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। मतलब जो इमेज होगी वो कैसी होगी, तो वर्चुअल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेज खुद से ही मीट नहीं कर रही, हम उनको मीट करा रहे हैं। तो जब हम रेज को मीट कराते हैं तो जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो वर्चुअल होती है। यहाँ पे रेज ने खुद से मीट नहीं किया, हमने मीट कराया है। सो जो आपकी इमेज होगी वो कैसे होगी, तो वर्चुअल होगी। सो इमेज इज वर्चुअल। अब अगर आपकी इमेज कैसे है, वर्चुअल है, तो आपको पता है कि अगर इमेज वर्चुअल है तो श्योरली कैसी होती है, वो अपराइट होती है। क्योंकि वर्चुअल और अपराइट एक साथ चलते हैं, हम उसको इरेक्ट भी बोलते हैं। तो श्योरली जो आपकी इमेज होगी वो कैसे होगी, अपराइट होगी, दैट इज सीधी इमेज मिलेगी आपको। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, सो द इमेज इज अपराइट, मतलब आपको सीधी इमेज मिलेगी। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ती है। तो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो उसकी पोजीशन होगी F2 पे। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो
आपकी जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो सेकंड फोकस पे मिलेगी। सो जो आपकी इमेज होगी उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो फोकस पॉइंट पे होगी। और देखो ये जो आपके फोकस पॉइंट है ना वो इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब वो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये F1 हो सकता है, ये F2 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सो ये होता है इमेज फॉर्मेशन। और देखो अब आप क्या करो, तो इसको कंपेयर करो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के साथ, तो आपको जो इमेजेस मिलने वाली है वहाँ पे भी वो सेम ही इमेज मिलने वाले हैं जो हमने ये यहाँ पे फॉर्म की है। उसी तरह आपको क्या मिलेगी, इमेजेस मिलेगी, उसी तरह उनकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। बस हमें यहाँ पे एक फ़ायदा क्या मिलता है, तो यहाँ पे हमें बस 2 रूल्स का यूज़ करना पड़ता है और वहाँ पे हमें बस 3 रूल का यूज़ करना पड़ता है। सो देखा जाए तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस इजी होता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।